Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Riko Shri Gangangar. Welcome to all the online classes of class 8th Sanskrit. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 5 of class 8th. नमो नमः छात्राः, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का जो 5वां अध्याय है पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम, इसका अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम परिवर्तन से पूर्व भी यह पाठ पाठ्यक्रम में था, किंतु उस समय इसका नाम था धर्मे धमनम पापे पुण्यम। अब परिवर्तित नाम के साथ पुनः ये हमारे पाठ्यक्रम में है और इसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कथा वही है, नाम थोड़ा परिवर्तित है। सर्वप्रथम शीर्षक का अर्थ। शीर्षक है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेनैव अर्थात कांटे के द्वारा ही, कंटकम अर्थात कांटे को, अर्थात जब हमें कांटे को निकालना होता है तो हम कांटे का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात जो हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है, हम भी बुद्धि का प्रयोग करके उसी प्रकार का व्यवहार करके उसे सही करते हैं या उचित निर्णय लेकर अपनी सुरक्षा करते हैं। तो प्रत्युत्पन्न मतित्व का इसमें वर्णन है। और यह जो कथा है ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच एक लोक कथा प्रचलित रही है और ये पंचतंत्र की शैली में है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, अर्थात चंचलो नाम, चंचल नाम का, कश्चित कोई, व्याधः अर्थात जो बहेलिया होता है, जो शिकारी होता है, आसीत यानी वो था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षी अर्थात जो पक्षी होते हैं, खग होते हैं, और मृग अर्थात छोटे मोटे जानवर। तो पक्षी और छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको ग्रहणेन अर्थात पकड़ता था और पकड़ करके सह स्वीयां जीविकां, वो अपनी जीविका को निर्वाहयति स्म, चलाता था। अर्थात छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं, हिरण वगैरह, इनको पकड़कर वो अपना काम चलाता था। अब एक बार क्या होता है, एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। तो यह उसका काम था कि जंगल में जाल को बिछा करके आ गया और जो भी छोटा मोटा जीव जंतु पक्षी उसमें फंसा उसको वो पकड़ कर ले आता था और उससे अपना कार्य चलाता था। किंतु एक बार क्या हुआ कि वो जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके गृहम आगतवान, अपने घर आ गया। अब क्या होता है, अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन वो वहाँ पर गया है, प्रातः काले अर्थात सुबह सुबह, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन गया, अन्यस्मिन दिवसे अर्थात दूसरे दिन, प्रातः काले अर्थात सुबह, यदा अर्थात जब, चंचलः अर्थात वो जो चंचल था वो वनम गतवान, वापस वो कहाँ गया, जंगल में गया। क्या देखने कि उसने जो जाल फैलाया है उसमें कौन फंसा है। तदा यानी तब, सह दृष्टवान, उसने देखा। क्या देखा उसने, यत अर्थात कि, तेन विस्तारिते जाले, उसके विस्तारिते अर्थात फैलाए हुए, जाले अर्थात जाल में, दौर्भाग्यात अर्थात दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत, कि उसके फैलाए हुए जाल में कोई पक्षी नहीं फंसा, कोई छोटा मोटा पशु नहीं फंसा। कौन फंसा, एकः व्याघ्रः, एक जो व्याघ्र था, एक बाघ था, वो उसमें फंस गया जाल में। अब उसने सोचा कि इस बाघ का मैं क्या करूं। सो चिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, उसने क्या सोचा कि मैं तो छोटे मोटे पशु पक्षी पकड़ता हूँ और फंस गया है इसमें ये बाघ, तो अगर मैं इसे अब बाहर निकालने का प्रयास करूँगा या इसे पकड़ूंगा तो ये माम खादिष्यति, मुझे ही खा जाएगा। अतएव, इसीलिए, पलायनम करणीयम, पलायनम अर्थात भाग जाना, करणीयम यानी करना चाहिए, तो मुझे यहाँ से पलायन करना चाहिए। अब बाघ ने देखा कि ये व्यक्ति तो मुझे छोड़कर भागने वाला है। तब व्याघ्रः न्यवेदयत, तो बाघ ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। क्या की, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा
कल्याण हो, अर्थात तुम मत डरो, तुम्हारा कल्याण हो। और यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, और अगर तुम मुझको मोचयिष्यसि अर्थात छुड़वा दोगे, यहाँ से छोड़ दोगे, तरही अर्थात तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको न हनिष्यामि अर्थात नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तब क्या होता है कि जो चंचल था जो उसने उस बाघ को जालात बही, जाल से बाहर निकाल दिया, निरसारयत अर्थात निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, अब जो बाघ था वो रात भर जाल में बंद रहा था, तो वो कैसा था, क्लान्तः अर्थात बहुत ज़्यादा थका हुआ था। सोवदत्, वो बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु हम, मैं कैसा हूँ, प्यासा हूँ, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से पानी लाओ और उस पानी से मेरी जो प्यास है उसको शमय अर्थात शांत कर दो। अब जो बेचारा भोला वाला चंचल था वो लेकर आया पानी और उसने उसको पानी पिला दिया उस बाघ को। अब जो बाघ है उसने पानी पी लिया और वो क्या कहता है, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, अब जो बाघ है वो पानी को पी करके पुनः यानी दोबारा व्याधम अवदत्, उस बहेलिए को, उस शिकारी को अर्थात चंचल को बोलता है, शांता में पिपासा, मेरी पिपासा अर्थात मेरी प्यास शांता अर्थात शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं कैसा हूँ, बुभुक्षितो अर्थात भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं भूखा हूँ तो मैं क्या खाऊंगा, त्वाम अर्थात तुमको, चंचल को मैं खादिष्यामि यानी मैं खाऊंगा। अब चंचलः उक्तवान, चंचल बेचारा ऐसा दुखी हो गया, परेशान हो गया और वो उक्तवान बोलता है, उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम अर्थात मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम अर्थात धर्म के कार्य को, आचरितवान यानी किया, क्योंकि मैंने तुम्हारी रक्षा की, फिर तुम्हें पानी पिलाया, तो मैंने तुम्हारे लिए कैसा आचरण किया, धर्म का किया। और त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे मिथ्या कहा अर्थात झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझको खाना चाहते हो, अर्थात मैंने तो धर्म का आचरण किया और तुम अब मुझे खाना चाहते हो, तुम तो गलत आचरण कर रहे हो। व्याघ्रः अवदत्, अब जो बाघ था उसने क्या कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, जो व्यक्ति भूखा होता है, क्षुधार्त होता है, उसके लिए किमपि अर्थात कुछ भी, अकार्यम न भवति, कोई भी गलत काम नहीं होता, अर्थात जो भूखा है उसका पहला काम है अपनी भूख को शांत करना, उसके लिए भी कोई काम गलत नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, स्वार्थम अर्थात अपना जो कार्य है, स्वार्थ जो है उसकी इच्छा करते हैं, तो मैं भी स्वार्थ चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब क्या करते हैं वो जंगल में जो नदी थी उसके पानी से पूछते हैं कि भाई ये जो कर रहा है वो सही है या गलत है। नदी जलम अवदत्, नदी का पानी बोला, एवं एव भवति, बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो बाघ है वो ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग जो हैं मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अपने कपड़े भी धोते हैं, अर्थात मैं जो नदी का पानी हूँ मैं लोगों के कितने काम आता हूँ, कोई यहाँ स्नान करता है, कोई कपड़े धोता है, कोई पानी को पीता है। किंतु तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, किंतु लोग क्या करते हैं, ये जो गंदगी डाल रहे हैं, सब प्रकार की गंदगी मलमूत्र आदि मुझ में डाल करके निवर्तन्ते चले जाते हैं। वस्तुतः अर्थात वास्तव में सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपने 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 हित की, अपने अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा किसने कहा, इस नदी के जल ने कहा, और ये किसके पक्ष में बोला कि जो बाघ कर रहा है वह सही है। अब जो चंचल है वो और परेशान हो गया, वो किसके पास गया, वृक्षम अर्थात पेड़ के पास गया, और वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उपगम्य अर्थात पास में जा कर के, अपृच्छत अर्थात पूछा, क्या पूछा कि भाई ये जो बाघ कर रहा है वो सही है अथवा गलत। वृक्षः अवदत्, तो जो पेड़ था उसने क्या उत्तर दिया, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति,
लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। जैसे ये मनुष्य विश्राम कर रहा है तो सभी लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, पेड़ के जो फल होते हैं उनका भी उपभोग करते हैं, उनको भी खाते हैं। किंतु पुनः कुठारई प्रहृत्य, लेकिन पुनः यानी उसके बाद वापस कुठारई अर्थात ये जो कुल्हाड़ी है इससे प्रहृत्य अर्थात प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमको, हम पेड़ों को हमेशा ही कष्ट देते हैं। एक तो हम उनका भला करते हैं पेड़, और लोग कुल्हाड़ी से हमको ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि अर्थात जहाँ कहीं भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी पेड़ को छेदनम कुर्वन्ति काटते हैं। अतः सर्वः स्वार्थम समीहते, अतः ये जो बाघ कह रहा है कि सभी अपने स्वार्थ का सोचते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं। अब तो जो चंचल है वो परेशान हो गया, क्योंकि कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा था। किंतु समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे यानी पास में ही, जहाँ ये सब कुछ हो रहा था उसके पास एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, ये जो बेर की झाड़ियाँ होती हैं, बदरी गुल्म थे ना, छोटे छोटे बेरों की जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पृष्ठे अर्थात पीछे, निलीना यानी छिप करके, एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये सारी बातें सुन रही थी, जो भी बाघ के, चंचल के, पेड़ और नदी के साथ हो रही थी वो सब वो सुन रही थी। सा सहसा, अब उसने कुछ सोचा और सहसा अर्थात अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचलम उपसृत्य अर्थात चंचल के पास गई और कथयति कहती है, कौन कहती है, ये लोमड़ी क्या कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ, विज्ञापय अर्थात बताओ, सह अवदत तो वो बोला, कौन बोला, चंचल, अहह मातृ स्वसह, अरे मौसी, मातृ स्वसह अर्थात माता की बहन अर्थात मौसी, अवसरे तुम समागतवती, बिल्कुल सही समय पर आई हो, सही अवसर पर तुम यहाँ पर आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन ये मुझको ही खाना चाहता है। तद अनंतरम उसके बाद लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथाम न्यवेदयत, पूरी कहानी उसने सुना दी, किसने, चंचल ने। लोमशिका चंचलम अकथयत, तो लोमशिका ने चंचल को कहा, बाढ़म यानी ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम एक काम करो, तुम जाल को वापस से फैलाओ, प्रसारय यानी फैलाओ, और पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम इस जाल में बंद कैसे हो गए, ये तो छोटा सा जाल है, तुम इसमें कैसे बंद हुए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षात ये देखना चाहती हूँ कि तुम उसमें बंद कैसे हो गए थे। अब जो बाघ था वो उस बात को मान गया, तो व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ जो था वो उस पूरी कहानी को दिखाने के लिए, प्रदर्शयितुम यानी प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में वापस से एक बार घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, अब लोमड़ी ने वापस कहा कि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि अब एक काम करो, संप्रति अर्थात अब, इस समय, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूद के दिखाओ कि तुम भाई रात को अपनी सुरक्षा के लिए, बचने के लिए कैसे कूद रहे थे, तो ऐसा ही वापस कूद के दिखाओ। तो सह तथैव समाचरत, तो जो बाघ था ये, इसने बिल्कुल वैसे ही किया। अनारतम अर्थात लगातार, बहुत देर तक बिना रुके, कूर्दनेन अर्थात कूदने से, सह श्रांतः अभवत, वो कैसा हो गया, थक गया, और जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और वो जो बाघ था वो थका हुआ होके निसहाय अर्थात बेसहारा हो गया, कोई इसकी सहायता नहीं कर रहा था, असहाय हो गया, और तत्र अपतत वहीं पर जाल में गिर पड़ा, और प्राण भिक्षामेव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा को वो मांगने लगा, क्योंकि लगातार कूद रहा था जाल में और फंस रहा था, तो वो बुरी तरह उसमें फंस गया और थक करके वहीं गिर पड़ा और याचना करने लगा कि मेरे प्राणों की रक्षा करो।
तब ये जो लोमड़ी थी व्याघ्रम अवदत, वो इस बाघ को बोली, जो दुखी होके बैठा है थक करके, इसको बोली सत्यम त्वया भणितम, कि बाघ तुमने एकदम सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते अर्थात सभी व्यक्ति स्वार्थ की इच्छा करते हैं, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। तो अतः हमने या इस बाघ से ये जो व्याध है बहेलिया चंचल, इसकी रक्षा के लिए जो किया है वो एकदम सही है। अतः तुमने अपना जो उचित सोच के किया वह सही था, तो हमने जो किया है वह भी एकदम सही है, क्योंकि सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई स्वार्थ की इच्छा करता है, तो हमने भी स्वार्थ का ही कार्य किया है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके जो अभ्यास कार्य हैं प्रश्नोत्तर वो अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।